नमस्कार। आज मैंने एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है जो HMIS फॉर्म फिल कैसे करें के संबंध में है। और इसमें मैं उम्मीद करती हूँ, मैंने प्रयत्न तो सारा किया है कि ये अच्छी ढंग से समझ में आ जाएगी। कृपया इसको शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले गूगल में सर्च कर लेंगे HMIS को। हम वेबसाइट में HMIS की वेबसाइट खोल लेंगे और जब इसके वेबसाइट में हम जाएंगे तो इस तरह का विंडो खुल के सामने आ जाएगी। और इसमें हम HMIS यूजर आईडी जो हमने बनाई है उसको डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और इसमें कैप्चा आएगा तो हम इसमें साइन इन कर लेंगे। जब साइन इन कर लेते हैं तो इस तरह से ये नीले बटन में क्लोज करने को कहेंगे, उसमें टैप करेंगे और ऊपर कंटिन्यू और लॉग आउट के रेड और ग्रीन बटन आ रहे हैं और ये इसमें ड्रॉप डाउन में हम जाएंगे तो इस तरह से कुछ ये जो फैसिलिटीज़ हैं इनके नाम खुल कर आ जाएंगे। जो हमारी फैसिलिटी है, जो आपकी फैसिलिटी सब सेंटर है, उसमें आप क्लिक करें, उसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद ये जो रेड लाइन है ऊपर ये दिख रही है, लंबी सी लाइन जो रेड लाइन है, और इसमें सफ़ेद रंग के 3 लाइन बनी हुई है छोटी छोटी, जो इस तरह के हैं। इसमें टैप करना है और इसमें टैप करते ही हमारी ये विंडो खुल के सामने आ जाएगी। इसमें डाटा एंट्री जो लिखा है दूसरे नंबर में उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने से एक सफ़ेद बॉक्स खुलेगा। सफ़ेद बॉक्स के फर्स्ट नंबर का उसमें क्लिक करना है जो मंथली सर्विस डिलीवरी में हमने क्लिक कर लिया। और मंथली सर्विस डिलीवरी में हमने क्लिक करने के बाद इस तरह के विंडो सामने आएगी। इसमें फॉर्म जो 8 फॉर्म हैं वो खुल जाएंगे और यहाँ पे हम येलो कलर का बॉक्स बना है, नीचे ग्रीन का, और हम अब अपनी फैसिलिटी को चूज करके वहाँ सन को चूज करेंगे। इसमें 2023 का आया हुआ है, ये एरो में जाएंगे तो हम मई 2024 को सिलेक्ट कर देंगे। जो मंथ की रिपोर्ट देनी है, जिस मंथ की रिपोर्ट फिल करनी है, सबमिट करनी है, तो उस मंथ को डालेंगे। उसको हम यहाँ इस तरह से फीड कर लेंगे और फिर ये बॉक्स में जाएंगे। जो येलो बॉक्स है फर्स्ट नंबर का, वो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ का वो है। इसमें हमारी कुल मासिक ANC मंथली ANC रिपोर्ट ANC कितना रजिस्टर्ड हुआ हमारा। जैसे ये 3 कॉलम है, 3 कॉलम। जो सबसे फर्स्ट कॉलम है वो है क्लिनिक का, ये जो फर्स्ट कॉलम है एक लिखा हुआ है, और जिसमें 2 लिखा है वो है BHND का, और तीसरा टोटल का। तो हमारे ANC जो क्लिनिक में हुई है कितनी रजिस्टर्ड हुई, और जो BHND में रजिस्टर्ड हुई कितनी हुई, 2 हुई, और टोटल हमारी 3 हो गई। यानी कि क्लिनिक में 1, BHND में 2, और टोटल मिला के 3 हो गई। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट वुमन रजिस्टर्ड विथ एज, कितने एज की हुई है वो, 15 साल से नीचे की तो नहीं है प्रेगनेंसी, हमारी कोई नहीं थी तो हमने 0 डाल दिया। 15 साल से 19 साल में तो नहीं थी कोई ANC, तो हमारे कोई भी नहीं थी तो हमने 0 डाल दिया उसमें। तो इसी तरह से 0 डाल देना है। और वैसे भी 19 ईयर से नीचे जो प्रेगनेंसी होती है वो हाई रिस्क में आती है, और 49 से ऊपर की जो प्रेगनेंसी होती है वो भी हाई रिस्क में आती है। यहाँ इसमें 15 ईयर्स से 19 ईयर तक की कोई प्रेगनेंसी नहीं है, और इसीलिए हमने 0 डाल दिया है इसमें। और अब एलिजिबल जो है हमारे 19 से 49 ईयर्स के बीच की जो महिलाएं प्रेग्नेंट होंगी, प्रेगनेंसी जिनकी होगी वो एलिजिबल है। और उसमें 1 क्लिनिक में हुआ है, 2 BHND में हुआ, टोटल 3 हुए हैं। TD फर्स्ट। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने की बात यह है कि जो हमारे ओल्ड A1 न्यू केस जो होते हैं वो उसके बराबर TT फर्स्ट, सेकंड और बूस्टर
आने चाहिए। जैसे 3 न्यू केस हैं और 12 केस पुराने हैं, तो उसमें हमारे न्यू में जो आएगा 3 मिला के उसको न्यू प्लस ओल्ड मिलाकर 15 हो जाते हैं। तो जितनी एंशिएंट नई और पुरानी है टोटल मिला के उतना ही होना चाहिए। कॉलमों में जितने में 3 हैं और 12 में आएगा, इसमें टीडी में भी उतना ही टोटल आना चाहिए। जिस कॉलम में जितना है उतना उसका टोटल होना चाहिए। जैसे 12 है तो 1 10 1 टोटल 12 हो जाते हैं इस तरह से, और 1 2 3 वहाँ न्यू में है तो ये हो जाना चाहिए इस तरह से। फर्स्ट कॉलम में 3 है, सेकंड कॉलम में 12 है, तो इसका टोटल योग टीडी फर्स्ट सेकंड और बूस्टर का एक ही आना चाहिए। इसमें ध्यान देना है, नहीं तो हम गलत डालेंगे नंबर, कुछ गलत डालेंगे तो ये पकड़ेगा नहीं, इसीलिए इनका योग बराबर होना चाहिए। और फिर हमने 180 फॉलिक एसिड कितने जनों को दे रखा है यहाँ सब हमने लिखा है। और कैल्शियम 360 किसको दिया है इसमें। और हमारे जो 3 हफ्ते से पहले जिनका रजिस्टर्ड हो जाता है उनको फॉलिक एसिड टैबलेट देते हैं, और 3 हफ्ते के बाद उनको एल्बेंडाजोल और आयरन फॉलिक एसिड और कैल्शियम की टैबलेट देते हैं हम लोग। और अब टोटल अब यहाँ पे एचबी हमने कितना किया, हीमोग्लोबिन कितनी प्रेगनेंसी और लेडीज़ का किया, तो हमने 1 और 2 3 किए टोटल नए, और पुराने 12 किए, तो टोटल 15 हो गए। और नंबर ऑफ PW हैविंग 11 ग्राम से नीचे कितने जनों का है वो हमने यहाँ डाल दिया है। 2 और 11 11 ग्राम से नीचे 13 हैं, और यहाँ ये हमने एच बी डाल दिया, ये 0 है 7 ग्राम से नीचे। और जो बीपी वाले तो नहीं है, कोई हाइपरटेंशन तो नहीं है, उसका रजिस्टर्ड तो नहीं हुआ है तो डालना है, अगर है तो LMO को रेफ़र कर देना है हायर सेंटर में। और आगे शुगर का टेस्ट है इसमें, 1 पाउच में शुगर आएगी और उसको पिलाना है पानी में डाल के, 2 घंटा बैठाना है, फिर उनका टेस्ट करना है, ग्लूकोज का टेस्ट करना है, और उनको शुगर तो नहीं है। इस तरह से हमने किया, और सारा वो नेगेटिव है तो हम 0 0 डालेंगे, पॉजिटिव है तो उनकी संख्या हम डाल देंगे, और कितने जनों का हमने टेस्ट किया उसकी संख्या भी हम इसमें डाल देंगे। आगे आता है सिफिलिस एवं BTRL गर्भवती महिलाओं का स्क्रीन करना है। ये कितने हैं, अगर पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव लिखना है और नहीं तो नेगेटिव कर देना है। वो है तो नहीं, कितने जनों का हमने किया, ये हमने 3 और 12 का किया है, और टोटल 15 का किया है। और फिर हमारा आ जाता है इसमें स्क्रीन टीबी किसी को है तो नहीं, उनकी स्क्रीन करनी है तो हमें रेफ़र कर देना है। इसमें हमारा 0 है, किसी को नहीं है। अब हमारा ये फर्स्ट फॉर्म फिल हो जाता है। इस तरह से जब हमारा फर्स्ट फॉर्म फिल हो जाता है तो हमें सबमिट वाले इसमें 4 बटन दिए गए हैं। नीला बटन है, ग्रीन बटन है, और नीला बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और नीला बॉक्स, फिर येलो बॉक्स में हमने टैप करना है। इस सबमिट करने के लिए हमने सबमिट कर लेना है, येलो बॉक्स में टैप करके सबमिट हमने कर लिया। अब जैसे ही हम टैप इसमें करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ऊपर हमने ये ग्रीन बॉक्स में यस करना है, यस नो 2 बटन आएंगे, तो हमने ये यस किया तो ये सेव हो गया है। ये जो हमारा डाटा है वो इसमें सेव हो गया। HMIS फॉर्म हमारा ये फर्स्ट फॉर्म फिल हो गया है। अब ये हरे बॉक्स आए हैं, जो ये दूसरे नंबर का बॉक्स है, इसमें हम टैप करेंगे तो वो येलो हो जाएगा। वो सर्च करेगा तो इसमें हमारे नंबर ऑफ होम डिलीवरी जो घरेलू प्रसव हुए हैं उनका ब्यौरा आना है। कितने प्रसव हुए घर में, क्या हुआ, तो इसमें डालेंगे हम।
और वो प्रसव किसने किया, TBA और SBA। TBA ने किया कि SBA ने किया, और उसमें मिसोप्रोस्टोल दिया या नहीं दिया गया, ये सब उसमें आएगा। और अगर ट्रेन दाई ने किया है तो ट्रेन दाई घरेलू, अगर डॉक्टर ने किया है, स्टाफ नर्स ने किया है, एनएम ने किया है, किसने किया है और डिलीवरी, उसके बारे में लिखेंगे। कितनी डिलीवरी की उसने, तो इसकी संख्या, कितनी डिलीवरी घरेलू हुई और किस किस के द्वारा हुई, ये सब लिखेंगे। और इसमें आएगा हमारा किस एज ग्रुप में वो डिलीवरी हुई, जैसे 15 साल से नीचे, 15 से 19 साल की थी, या 19 साल से 49 साल की, तो 49 साल की हुई, या 49 साल से ऊपर तो नहीं हुई, 49 ईयर्स से ऊपर तो नहीं हुई। मेल फीमेल क्या हुआ, लाइव बर्थ मेल हुआ कि फीमेल हुआ, इस तरह से इसमें डालना है। नंबर ऑफ प्री न्यूबॉर्न, प्री टर्म न्यूबॉर्न तो नहीं था, न्यूनेटल तो नहीं था, प्रीमेचर बेबी तो नहीं हुआ, और 37 हफ्ते से पहले उसकी डिलीवरी तो नहीं हो गई थी। इसमें हमारा कोई भी घरेलू डिलीवरी नहीं हुई थी, उसमें 00 आएगा, और अगर हुई है तो उसकी संख्या आएगी। अगला है अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या गर्भपात, स्वयं गर्भपात तो नहीं हुआ है, उसकी संख्या आएगी। उसके बाद आयरन फॉलिक एसिड हमने 20 ईयर्स से 49 ईयर्स के जिनको प्रेगनेंसी नहीं है उनको कितना प्रोवाइड किया, इसमें आएगा। और कितने जनों को हमने रेड आयरन की गोली दी, फॉलिक एसिड IFA की, ये इस बॉक्स में आएगा, इस कॉलम में। अब आएगा ये हमने जो नॉन प्रेगनेंसी है उनको दिए हैं इतनी गोलियां। और स्कूल, अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन 6 महीने से 59 मंथ के, यानी कि 6 महीने से 5 साल के बच्चों को आयरन फॉलिक एसिड की सिरप कितनी शीशियाँ दी, उसकी संख्या आ जाएगी। और उसके बाद स्कूल में जो पढ़ते हैं उन बच्चों को आयरन फॉलिक एसिड दी, या वो सब इस तरह से इसमें प्रत्येक कॉलम में भरना है उनकी संख्या, जितनी हमने जो दिया है, चाहे ORS हो, चाहे आयरन फॉलिक एसिड हो, इसमें सारा ब्यौरा देना है और सबमिट कर देना है। ये दूसरे नंबर का फॉर्म भी हमारा फिल हो गया इस तरह से। यस, अब तीसरे बॉक्स में हम जाएंगे, तीसरे बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा तीसरा बॉक्स ये सर्च करने लग गया है। और अब हमारा तीसरा, ये अभी तो होम डिलीवरी का ही वो सर्च कर रहा है, गोल गोल घूमेगा तब तक सर्च करेगा। जब गोल घूमना बंद हो जाएगा तो हमारा सर्च हो जाएगा, उसमें आ जाएगा। अब नंबर ऑफ होम डिलीवरीज, इसमें पोस्टमार्टम चेकअप जो करते हैं उसकी संख्या आ जाएगी कितनी, और जिस लेडीज़ की होम डिलीवरी हुई है उसी की HbA1c रिपोर्ट भी आएगी, और जो होम विजिट होता है उसकी रिपोर्ट भी आएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ मिजल्स एसेस फॉर STI RTI, ये PID केस तो नहीं है कोई, इस तरह से मिलेगा कि हैं तो हमने लिखने हैं, नहीं है तो नहीं। और इसके बाद आएगा इस तरह से, ये फिल कर देना है, इसमें कितने मेल आए कितने फीमेल हैं, इस तरह से लिखना है। और ये फीमेल वाला कॉलम है, इसमें 2 हमें मिले थे, 2 मिले थे PID केस, उसके बारे में लिखा हुआ है। इसमें सारा ब्यौरा देना, IUCD कितनी लगाई, और ये 4 IUCD लगी है, इसकी संख्या दे दी है। और विदिन 48 घंटे के अंदर अंदर जो डिलीवरी के बाद कितने जनों को लगी है उसकी संख्या आ जाएगी। और IUCD रिमूवल कितने की, कितनी कॉपर्टी हमने निकाली, वो आएगा। और इसमें इस तरह से सब भरना है, जो जो यहाँ लिखा गया है
उसको पढ़ के हमने इसमें भरना है। ये फॉर्म इस तरह भरते जाएंगे, भरते चले जाएंगे तो ये हमारा फिल हो जाएगा। और इस तरह से हम इस पॉइंट पर आ गए हैं। और इसमें इसी बिल हमने कितने दिए, इमरजेंसी बिल कितने दिए हैं, 4 जन को इमरजेंसी बिल दी रखी है। इसमें कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग मेल स्टरलाइजेशन तो नहीं हुआ था, किसी की नसबंदी तो नहीं हुई थी, उसको हमने फॉलोअप किया नहीं किया। इसमें चाइल्ड इम्यूनाइजेशन का है। इसमें विटामिन के बर्थ डोज उन्हीं को दी जाएगी जो संस्थागत प्रसव होगा या जिसका सब सेंटर डिलीवरी पॉइंट होगा, तो वही देगा इस चीज़ को, और नहीं देंगे। और विटामिन के हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, BCG उसी समय देते हैं। अगर BCG नहीं दिया गया है तो उसको बाद में भी दे सकते हैं। इस तरह से OPV जो हमारा लागू होता है, हमारे यहाँ पेंटावलेंट, OPV, रोटा, IPV और PCV ये टीके लगते हैं। तो हम इनको क्रमवार भर देंगे कितना है। IPV PCV पेंटा फर्स्ट के बराबर होता है, और IPV PCV सेकेंड पेंटा थर्ड के बराबर होता है, ये हमेशा ध्यान दें। और फिर आएगा जो थर्ड डोज पेंटा बूस्टर की लगती है, IPV की बूस्टर डोज लगती है, वो 9 महीने में मिजिल्स, रूबेला और जेई के साथ लगाया जाता है। इस तरह से फर्स्ट डोज हमारी जेई और मिजिल्स का कितना लगा है, MR और जेई का कितना लगा है, ये इसमें आएगा। PCV बूस्टर ये आएगा इसमें, और IPV बूस्टर। फुली इम्यूनाइजेशन चिल्ड्रन बिटवीन 9 मंथ से 12 मंथ तक कितने हैं उनकी संख्या आएगी, मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। पूर्ण प्रतिरक्षण फुली इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है जो 9 से 12 महीने का टीका लगाया जाता है, उसे फुली इम्यूनाइजेशन कहते हैं, पूर्ण प्रतिरक्षण कहते हैं। उसके बाद डिले, यानी कि 12 महीने के बाद ये खसरा फर्स्ट, मिजिल्स और रूबेला और जेई किन किन बच्चों को लगा उनकी संख्या आएगी। जिनका लगा है डिले, लेट लगा है, तो उसकी संख्या आएगी, नहीं तो 0 आएगा। यहाँ 16 से 24 महीने में कितना लगा, DPT 5 ईयर्स बूस्टर कितना लगा, OPV फर्स्ट, DPT फर्स्ट बूस्टर कितना लगा, OPV कितना लगा, ये सब आएगा। और कहीं इसमें चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, टाइफाइड इम्यूनाइजेशन कितने बच्चों को टाइफाइड का टीका लगा, यहाँ टाइफाइड का कोई भी टीका नहीं लगता है तो 0 कर दिया, नहीं तो जो लगता है तो उसमें उसकी संख्या डाल ली। और ये 5 वर्ष के कितने बच्चों को लगा। अब AEFI टीके लगने के बाद जो प्रतिकूल प्रतिक्रियाएँ होती हैं उसके बारे में आएगा। जैसे हल्का फुल्का बुखार हो गया, वहाँ टीके लगने की जगह में लाल हो गया, और वह फिर पैरास्टामोल देके या वैसे ही वो उसमें ठीक हो जाता है, तो उसे सामान्य AEFI कहते हैं। और जिसको हल्का फुल्का बुखार, अगर बच्चे को हाई फीवर 102 डिग्री बुखार से ऊपर आ गया, उसको फीवर हो गया और हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, तो वो गंभीर में आता है। जो डेथ या हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है और या कोई विकृति उसे आ जाती है, तो उसे अति गंभीर में दिया जाएगा उसकी रिपोर्ट। इस तरह से ये हमारा फिल हो गया है, सबमिट कर दिया है। अब यस बटन में क्लिक करके हम इसको सेव कर देंगे। ये यस बटन में हम क्लिक करेंगे, यस नो, सबमिट करेक्ट हो गया, करेक्शन हो गया, तो हम इसको सबमिट कर देंगे। अब हमारा चौथा फॉर्म आएगा भरने को। ये फॉर्म है, ये 8 फॉर्म भरने पड़ते हैं इस SMIS में। अब हमारा चौथा फॉर्म आ गया, हमने क्लिक कर दिया इस बॉक्स पे, इस फॉर्म में। अब हमारा RDT कंडक्टेड फॉर मलेरिया के बारे में इसमें आया है।
अब हमने मलेरिया स्लाइड कितनी बनाई, मलेरिया क्या था, किसका पॉजिटिव निकला, किसका नेगेटिव निकला, उसकी संख्या देनी है। और नहीं निकला तो 0 करनी है, निकला तो फिर यस कर देना है फॉर्म भर के। अब हमारा 5वां फॉर्म आएगा, इसमें क्लिक करेंगे, ये इसमें क्लिक करेंगे। ये जब तक घूमते रहेगा तो ये सर्च कर रहा, जब घूमना बंद हो जाएगा तो हमारा ये अगला फॉर्म तैयार। अब अगला फॉर्म आउट पेशेंट डायबिटीज़, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के कितने मरीज आए और उनके विषय में है जो देखते हैं। ये हम पे वैसे लागू नहीं होता है, इसमें जो जो लागू होगा उसी को भरें, अन्यथा 0 कर दें जो लागू नहीं होगा। तो इस तरह से ये फिलअप ये भी करना है, जो नहीं है तो 0 करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। इस तरह से ये भरना है, इस तरह से ये फॉर्म भी। अब ये BHND हमारे हमें भरना पड़ेगा। BHND कितने हुए और कितने होने थे, और इस तरह से BHND का ये जो सेकंड कॉलम है ये BHND का है। 5 महीने का हुआ तो 5 हम मंथली इसमें भर देंगे। और ये UHND हमें नहीं भरना है, UHND अर्बन वालों को भरना है, अर्बन माने शहर वालों को भरना है, और BHND रूरल वालों को भरना है, ग्राम का। ग्रामीण क्षेत्रों में जो इम्यूनाइजेशन करते हैं वो BHND होता है, और शहरी क्षेत्र में जो होता है वो अर्बन होता है, UHND होता है। उसको भरना है कितने लगे हमारे टीके, कितने हुए, इसमें कितनी संख्या में हुए। जैसे 1 BHND हुई, 2 BHND हुई, ये लिखना है, इसकी संख्या लिखनी है। अब लिखना है डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, वायरल हेपेटाइटिस का इसमें आना है, उसका वायरल लोड कितना था ये लिखना है। ये हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस B/C, तो उसको लिखना है, वो हाई रिस्क में आएगा। पॉजिटिव तो नहीं है, कितने किए टेस्ट किए या नहीं किए, और नहीं किए तो 0 आएगा, किए तो उसकी संख्या आ जाएगी। अब यस कर देना, सबमिट करके बहुत ही से हो जाएगा ये HIMS रिपोर्ट, HMIS की रिपोर्ट। अब हमारे आएगा छठा बॉक्स, छठा जो फॉर्म आता है। फिर छठे फॉर्म में हमारे है नंबर ऑफ लैब टेस्ट डन, ये इनका आएगा लैब टेस्ट कितने किए और कौन कौन से टेस्ट किए, इसके बारे में आएगा। 7 ग्राम हीमोग्लोबिन से नीचे कोई था तो नहीं, और सीवियर केस में आएगा प्रेगनेंसी लेडीज़ का, ये मेल का है, और फीमेल का भी जो प्रेगनेंसी लेडीज है उसका। यहाँ पे सबमिट कर देना है, यस कर देना है। अब अगला फॉर्म 7वां नंबर का फॉर्म आएगा। फिर इसको खोलेंगे हम, और इस फॉर्म को ओपन करके फिर उसको भी फिल करना शुरू करेंगे। हमने कितने लैब HB टेस्ट किए और कितने मेल के किए, कितने फीमेल के किए। वैसे ख़ास तौर पे हम मेल के नहीं करते हैं, फीमेल जो प्रेगनेंसी लेडीज़ होती है उसी के हम करते हैं। और 7 ग्राम से नीचे होती है तो हम उसको सीवियर में मानते हैं और हायर सेंटर में रेफ़र करना है उसको। अगर 11 ग्राम से नीचे हैं तो उसको ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम का। और यहाँ डेथ का आता है ये चाइल्ड डेथ, शिशु डेथ, जो 1 दिन से 5 दिन के उसमें तो नहीं हुआ, निमोनिया से तो नहीं हुआ, 1 से 5 वर्ष के बीच में ये इसका आता है। और जो ऊपर जो शिशु का आता है ऊपर वाले कॉलम में आया है। और नंबर ऑफ मैटरनल डेथ के बारे में आएगा, वो डेथ कैसे हुई, मैटरनल डेथ। हाइपरटेंसी तो नहीं थी, पोस्टमार्टम हेमरेज तो नहीं था, प्यूपोरियम बर्थ प्यूपोरियम तो नहीं था, अननोन में आएगा। और पोस्टमार्टम हेमरेज में आएगा किस कारण से उसकी मौत हुई, अगर मौत हुई है तो संख्या आएगी। अब आएगा डेथ
एक्सेप्ट और मत प्रेगनेंसी और बच्चों को छोड़ के शिशु को छोड़ के अन्य डेथ आएगी इसमें। 5 वर्ष से ऊपर की डेथ इसमें आएगी और वो सभी की आएगी। और उसमें आएगा हार्ट डिजीज़ तो नहीं था, ब्रेन हिमरेज तो नहीं हुआ, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं थी, और कोई एक्सीडेंट तो नहीं था, बर्न केस तो नहीं था जला हुआ, और डेथ की सेल्फ हार्म कोई खुदकुशी तो नहीं करी थी। इस तरह से जिसे ये एक्सीडेंट केस का एक है, न्यूरोलॉजिकल एक केस था, और ये हमने भर रखा है। और फिर हम सबमिट कर देंगे और फिर यस में जाएंगे, सेव हो जाएगा। और फिर आएगा लास्ट फॉर्म 8वां, इसमें क्लिक करेंगे। जो 8वां हमारा फॉर्म है, इस तरह से जो सब फॉर्म है ये हमारा ये सब फिलअप हो गया। अब 8वां हमारा लास्ट फॉर्म आएगा और इसमें हमारा वेस्टेज के बारे में आता है कि कितने सिरिंज, कितने नीडल, कितना भार था उसमें, कितना वजन है। तो उसमें सारे मंथ में कितना बायोमेडिकल वेस्ट निकला आपका, उसके कितने किलो का, वो हमने इसमें 10 किलो लिखा है, जिसमें वाइट, रेड, ब्लू और ब्लैक पन्नी में कितना, येलो पन्नी में कितना हुआ था उसका वेस्टेज आता है। और जो नीचे वाला है वो ब्लैक पन्नी में उसमें कितना केजी बना, जैसे रैपर हो गए सिरिंज के और सिरिंज के कैप हो गए, इसमें आएगा ये कागज़ जो भी होते हैं, कागज़ फिर फालतू के जो इसमें आएगा, उसका 2 किलो किया है हमने। और इसको सबमिट करके और सेव कर देंगे इस बटन में जाके, और इसको सब फिलअप करके ये 8 फॉर्म HMIS के फिलअप करके और हम इसको लॉग आउट कर देंगे। उम्मीद करती हूँ इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि ये बड़ी सरल भाषा से और पूरा फॉर्म, पूरे 8 के 8 फॉर्म मैंने भरने इसमें बता रखे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी ढंग से आपकी समझ में आ गया होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। नमस्कार, फिर किसी जानकारी को लेकर आऊँगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।